प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम सभी लोगों को। आज हम लोग ना बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है उसका ग्रंथोक्त चिकित्सा, और ग्रंथ में क्या दिया है वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम लोग ना भागवत का पढ़ते हैं, चरक संहिता का हम लोग पढ़ते हैं, तो सुश्रुताचार्य जी ने वात्रक के बारे में क्या कहा है तो वह जानना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुश्रुताचार्य जी ने जो एक चौथा चैप्टर है चिकित्सा स्थान का, वो वात व्याधि चिकित्सा बताया। और इसके बाद में पांचवा चैप्टर जो है चिकित्सा स्थान का, वह महावात व्याधि चिकित्सा। और महावात व्याधि मतलब वात्रक, ऐसा चिकित्सा अलग से उन्होंने उल्लेख किया है। तो इसको जानना बहुत जरूरी। और सुश्रुताचार्य जी हैं, एक सर्जन हैं, शल्य चिकित्सक हैं, तो उनके हिसाब से जो वात व्याधि से आगे की अवस्था जो रहती है और गंभीर अवस्था रहती है वो वात्रक्त रहती है। तो इसीलिए वात्रक्त के लिए उन्होंने महावात व्याधि चिकित्सा ऐसा बताया है। तो हम लोग ये अध्याय को पूरी तरह से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी चिकित्सा और सफल हो। क्योंकि ना हम लोग ना हर ग्रंथों से कुछ ऐसा पढ़ते हैं, कुछ नया निकालते हैं कि इसमें क्या दिया है जो हमारे हमारी चिकित्सा को और सक्सेसफुल बनाए। तो अभी मैं एक एक श्लोक पढ़ूंगा और उसका अर्थ आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो अथा तो महावात व्याधि चिकित्सितम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरि ही। इसका मतलब यह है कि अब हम महावात व्याधि चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत आदि शिष्यों से कहा था। मतलब यहाँ पर धन्वंतरि भगवान बता रहे हैं जो शल्य चिकित्सा के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, और वह सुश्रुत आदि शिष्यों को बता रहे हैं। सुश्रुताचार्य जी ने इसको आगे से पूरा अच्छे से लिखा है। अब इन्होंने बताया अब ये महावात व्याधि है, इसका मतलब है कि ये वात्रक्त व्याधि है। इसके बारे में बता रहे हैं कि वात्रक्त द्विविधम वात शोणितम उत्तानम अवगाढ़म च इत्येके भाषन्ते तत्तु न सम्यक तद्विकुष्ठ वुदुत्तानम भूतवा कालांतरे अवगाढ़ा भवति तस्मान्न द्विविधम। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये ना दो टाइप का रहता है। वात्रक्त या महावात व्याधि जो रहता है दो टाइप का रहता है। एक उत्तान वात्रक्त रहता है जो सुपरफिशियल रहता है, और दूसरा जो है वह बहुत ज्यादा डीप रहता है, तो उसको बोला है गंभीर वात्रक्त। और लेकिन दूसरे आचार्य बोलते हैं कि ये दो टाइप का रहता है, उत्तान वात्रक्त अलग रहता है और गंभीर वात्रक्त अलग रहता है। सुश्रुताचार्य जी ने एनालिसिस करके ये बताया है कि उत्तान वात्रक्त ही आगे जाके जब क्रॉनिक हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो गंभीर धातुओं तक उसका प्रवेश हो जाता है और ये आवरण जन्य संप्राप्ति और आगे जाती है। इसलिए इसको अलग नहीं मानना चाहिए, एक ही व्याधि है लेकिन दो अवस्थाएं हैं, उत्तान वात्रक और दूसरा गंभीर वात्रक। और ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो पहले शुरुआत में उत्तान वात्रक के रहते हैं, बाद में गंभीर अवस्था में चले जाते हैं। गाउटी अरेथ्राइटिस में आप लोगों ने देखा होगा यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पायरुविक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट जैसे रहते हैं वो पैरों के अंगूठे के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं, और ठंडी के दिन में बहुत ज्यादा पेन होता है। और एलोपैथी में दवाइयां दिया जाता है लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं होता है। हम लोग सुश्रुताचार्य जी की चिकित्सा अगर देखेंगे तो हमें इतना बढ़िया चिकित्सा मिलेगा। चरक संहिता का तो है ही चिकित्सा श्रेष्ठ, लेकिन हमें सुश्रुताचार्य जी का क्या मत है इसके बारे में वह जानना बहुत जरूरी है। तो अब श्लोक जो है वो श्लोक में स्किप करता हूँ, अर्थ अर्थ केवल पढ़ता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन्होंने बोला है कि कौन सा पदार्थों का सेवन करने से रक्त की दुष्टि होती है और कौन से आहार विहार का सेवन करने से वायु का प्रकोप होता है। तो ऐसे बता रहे हैं कि गुरु पदार्थ जो अग्नि को उपहत करने वाले पदार्थ हैं, उष्ण पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, अध्यशन करते हैं, मतलब भुक्तस्योपरि भोजनम अध्यशनम, खाना खाने के बाद फिर से खाना खा लेना। इसके वजह से क्या होता है कि रक्त दूषित हो जाता है, हमारा रक्तव स्त्रोतस पूरी तरह से खराब हो जाता है। गुरु पदार्थ का भी सेवन करें तो अग्नि के मंद होने से जो आम रस तैयार होगा वह रक्तव स्त्रोत, और यहाँ पर दूसरे स्त्रोतस नहीं बोला है, रक्त धातु को पर्टिकुलरली ध्यान दिया है। और उष्ण पदार्थ जो उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य रहते हैं जैसे लाल मिर्ची हो गया, गरम मसाले हो गया, और उष्ण वीर्यात्मक गरम गरम चीजें खाना, विदाह उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन ज्यादा करना। तो इन इन ये जो सेवन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, इन लोगों का, ये व्यक्ति लोगों का मिथ्याहार विहार करने से रक्त दूषित हो जाता है। और दूसरा, बलवान के साथ युद्ध कर रहे हैं तो वायु का प्रकोप हो जाता है, अध्वगमन कर रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हवा का सेवन कर रहे हैं, बहुत रात्रि जागरण कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अति मैथुन कर रहे हैं, कोई भी कारण जो वायु रात्रि जागरण कर रहे हैं, ये सबसे वायु प्रकोपित हो जाता है, वेगों का धारण कर रहे हैं, रुक्ष पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो रक्त और वायु ये दोनों दूषित हो जाते हैं। और वायु के दूषित होने के कारण क्या होता है कि वायु का जो नॉर्मल सर्कुलेशन है बॉडी में वह पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। और आवरण जन्य, जैसे प्याज होता है एक के ऊपर एक लेयर रहता है, उसी तरह से रक्त को वायु और वायु को रक्त, वायु को रक्त, रक्त को वायु, इस तरह से आवरण जन्य संप्राप्ति हो जाती है।
और एक ही समय में वात और रक्त जन्य वेदना को उत्पन्न कर देता है। इसलिए इस व्याधि को वात रक्त बोलते हैं, क्योंकि आवरण जन्य संप्राप्ति होती है। यह वात रक्त शुरुआत में हाथ और पैर की छोटी छोटी उंगलियों में होता है। मतलब हाथ के जो ये है फेलेंजेस यहाँ पर शुरू हो जाता है, पैरों के फेलेंजेस में शुरू हो जाता है, टार्सल बोन के बीच में हो जाता है, तो वहां पे शुरू हो जाता है। उसी तरह से इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी संधियों से शुरू हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है कि हाथ पैर में चुभने की तरफ वेदना होती है, जैसे सुई चुभ रहे हैं इस तरह से वेदना, क्योंकि आवरण जन्य संप्राप्ति है। और यहां पर हमेशा याद रखना चाहिए कि बात है, वायु जो है वह शैतान बच्चा है। वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो पूरी तरह से वेदना करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वायु का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। वह एक एक आर्टरीज और कैपिलरीज में जाके वायु और रक्त एक दूसरे को आवरण कर देते हैं, और वहां जाके इतना बहुत ज्यादा चुभने की तरफ वेदना होती है। फिर रक्त के वजह से दाह होता है, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय आश्रित संबंध होता है, इसलिए बर्निंग सेंसेशन होता है। फिर उसके बाद में कंडू, कफ का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए खुजली आती है बहुत ज्यादा। इसी तरह से शोथ होता है, सूजन बहुत ज्यादा आ जाती है। फिर जकड़ाहट होती है। वातरक का टिपिकल सिम्टम है कि जकड़ाहट, स्टिफनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। हाथ पैर ऐसे टेढ़े टेढ़े के टेढ़े हो जाते हैं, और रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। इसी तरह से त्वचा में कड़ापन आता है, त्वचा भी जो रहती है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है। इसी तरह से सिराएं, स्नायु और धमनी में स्पंदन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से जंघाओं में दुर्बलता आती है, जो अपने थाई मसल है वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता है। इसी तरह से हाथ पैर की जो तल प्रदेश है, अपना जो पाम और सोल का भाग जो है वह, और अंगुली, गुल्फ और मणिबंध, मणिबंध मतलब रिस्ट ज्वाइंट, गुल्फ संधि, ये सब क्या होते हैं ना, यहाँ पे कालापन आ जाता है, और लाल लाल मंडल, काले काले चकते चकते मंडल मंडल ऐसे रैशेस आ जाते हैं बहुत ज्यादा, और एक साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से जो पूर्व रूप में पता चल रहा है कि कुछ कुछ यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, स्थान संशय हो रहा है, लेकिन वहां पर चिकित्सा नहीं करते हैं और मिथ्या आहार विहार कंटिन्यू करते हैं, तो इसकी वजह से व्यक्ति का रोग और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका लक्षण क्या कर दिया है, और रोग के प्रकट होने पर भी चिकित्सा नहीं किया जाए तो ये विकलता आ जाती है। मतलब देखिए सुश्रुताचार्य जी का कितना अभ्यास था, उन्होंने कहा कि डिफॉर्मिटीज आती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ये उन लोगों ने देखा है, आचार्य लोगों ने, आचार्य लोग साइंटिस्ट थे, एक तरह से रिसर्चर्स थे, तो उन्होंने देखा है कि जो लोग चिकित्सा नहीं करते और मिथ्या आहार विहार कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनको ये व्याधि और बढ़ जाती है। इसके बाद में 5वां नंबर का श्लोक इतना बढ़िया है, उन्होंने बोल रहे हैं कि प्राय सुकुमाराणाम मिथ्याहार विहारिणाम स्थूलानम सुखिनाम चापे वात रक्तम प्रकुप्यति। इतना बढ़िया बोल रहे हैं कि वात रक्त का प्रयोग जो है वह किसको होता है, जो मिथ्या आहार विहार करते हैं, जो सुकुमार लोग रहते हैं, मतलब जो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, उन लोगों का ही वात प्रकोपक आहार विहार करने की वजह से वो यह जो दुष्टि है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए सुकुमार लोग होता है, जो मोटे लोग होते हैं, स्थूल रोग रहते हैं, वह भी व्यायाम नहीं करते हैं, उनका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, वायु का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, सुकुमार लोग होता है, स्थूल लोगों को और सुखी लोगों को यह व्याधि हो जाती है। इसलिए इसको आढ़्यवत बोला है, मतलब जो धनी लोगों को होता है। इसके बाद में और डल्हनाचार्य जी ने टीका में ये लिखा है कि वायु प्रवृद्ध वृद्धेन रक्तेना वारिता पथि क्रुद्ध संदूषित रक्तम तजियम वात शोणितम। मतलब वायु प्रकुपित हो जाता है बहुत ज्यादा, वायु बढ़ जाता है, अपना अंशांश कल्पना से बढ़ जाता है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ता है, वायु का शीत गुण बढ़ता है, वायु का चल गुण बढ़ता है, वायु का लघु गुण बढ़ता है, ये सब बढ़ जाता है। और रक्तेना वारिता पथि, रक्त को आवरण कर देता है और उसका रास्ता को ब्लॉक कर देता है। क्रुद्ध संदूषित रक्तम, वह फिर क्रुद्ध हो जाता है, खराब हो जाता है और रक्त को दूषित कर देता है। और तजज्ञम वात शोणितम, रक्त और वायु एक दूसरे को आवरण जन्य संप्राप्ति करते हैं, और इसके वजह से, और फिर स्थान संचय कहां होता है कि संधियों में हो जाता है, और इसके वजह से वातरक्त जैसी व्याधि हो जाती है। और इसमें जो रहता है गाउटी अर्थराइटिस, इंफ्लेमेटरी चेंजेस भी आते हैं, और फिर ये जो यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है, पायरुविक एसिड बढ़ जाता है, लीवर का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि रक्तवास स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है, यकृत और प्लिया है। यकृत में ही जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये मॉडर्न साइंस बताता है, लेकिन आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि रक्त की दुष्टि हो जाती है। अब ये छोटी संधियों में हो जाता है, पैर के अंगूठे में हो जाता है, और अपने अगर चरक संहिता में देखेंगे तो उसमें एक निमित्त कारण बताया है। ये समवाय कारण तो है ही, निमित्त कारण बताया कि कहीं चोट लग जाता है,
चोट लग गया तो वहां खून जम गया, और खून जम गया तो वात रक्त जैसी संप्राप्ति हो जाती है। तो पहला उन्होंने चरकाचार्य जी ने आघात जन्य निमित्त बताया है। इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि रोग का आरंभ जो रहता है अचानक हो जाता है या मध्य रात्रि में होता है। मतलब ये पित्त का काल जब रहता है और ठंडी का टाइम, रात का टाइम रहता है, तब ये शुरू हो जाता है। इसमें अग्नि मांद्यता रहती है, मुख वैरस्यता, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, मूत्राल्पता, मूत्र प्रवृत्ति जो रहती है वो कम हो जाती है, थोड़ा थोड़ा बुखार भी आता है, ऐसे सिम्टम आ जाते हैं। और इसमें ऐसा बता रहे कि मिथ्याहार विहार करने की वजह से शरीर में जो वृक्क है वह पूरी तरह से वृक्क द्वारा जो यूरिक एसिड है वह नहीं निकल पाता, ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, और वह रक्त दुष्टि, रक्त खराब रक्त में पूरा जो रक्त का दुष्टि भाग है, वह जो मतलब कचरा है जो निकलना चाहिए, उसको यूरिक एसिड और पायरुविक एसिड मॉडर्न साइंस बोलता है, और आयुर्वेद बोलता है कि ये दूषित रक्त हो गया है, रक्त खराब हो गया है। तो इसके वजह से यह वहां पे संचय होने लगता है, और संचित कहाँ होता है तो छोटी छोटी संधियों में होने लगता है, क्योंकि वहां पर ही माइक्रो सर्कुलेशन हुआ रहता है और वहां पर ही ये खराब रक्त जमा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि नाली वगैरह रहता है तो कचरा कहाँ जमा होता है, तो जहां पर उसको स्थान संशय मिलता है वहीं पर जमा होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी स्थान ख वैगुण्यता जहां मिलते हैं वहां पर ये जमा हो जाता है, और यहाँ छोटी संधियां जो रहती हैं वहां पर ही ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होता है, और वहीं पर स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति होती है, आवरण जन्य संप्राप्ति होती है, और वातरक का शुरुआत हो जाता है। और इन्होंने आढ़्यवात बोला है क्योंकि ये सुखी लोगों को हो जाता है, और इसका कारण अधिक मात्रा में मदिरा का सेवन, सुरा का सेवन, अल्कोहल का सेवन भी बताया है। जो लोग अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं उनको ये होता है। मेरे पास नेवी के और आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स लोग आते हैं जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में हैवी ड्रिंकर होते हैं, और उन लोग का पोस्टिंग भी ऐसा होता है, और वो दाल रोटी और सूखे चीज ज्यादा खाते हैं, घी वगैरह का सेवन कम खाते करते हैं, और ठंडियों में ज्यादा रहते हैं या समुद्र में ज्यादा रहते हैं। नेवी ऑफिसर तो समुद्र में ही रहते हैं, तो उन लोगों का वायु का प्रकोप हमेशा कंटिन्यू होता है। और या फिर जो लोग सियाचिन के ग्लेशियर वगैरह में पेट्रोलिंग करते हैं उन लोगों को ये होता है। जो ठंडी प्रदेश में रहते हैं और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैसा काम रहता है, रात्रि जागरण भी होता है, वेगों का अवरोध भी होता है। आप आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, या नेवी में हो, या पायलट हो, या खेती करने वाले हो, वायु का प्रकोप तो करने वाला वेगावरोध तो बताया है। ये बेसिक प्रिंसिपल है आयुर्वेद का। तो वेगों का अवरोध करना, रुक्ष पदार्थों का सेवन करना, और वायु और रक्त को दूषित करने वाले, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो नॉनवेज इतना खाते हैं, जो रेड मीट रहता है वो इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, और अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, दाल ज्यादा खाना, और रुक्ष पदार्थ ब्रेड वगैरह खाना, जो ऐसा जंक फूड रहता है उन लोगों को वातरक्त ज्यादा होता है। इसी तरह से इन्होंने बोला है कि अब इसमें क्या सिम्टम आते हैं। इन्होंने बोला है कि तत्र प्राणमाशय पिपासा ज्वर मूर्छा श्वास कासस्त गंभीरा रोचका विपाका विसरण संकोच निरुपद्रुतम बलवंतम आत्मवंतम उपकरणम वंतम च उपक्रमित। मतलब जिनका प्राण क्षय, बल क्षय होने लगा है, जिसका मांस क्षय होने लगा है, मांस वेस्टिंग ऑफ मसल्स होने लगे हैं, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, ज्वर हो रहा है, मूर्छा आ रही है, श्वास लग रहा है, सांस फूल रहा है, कास है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, जकड़ाहट हो रही है, अरुचि आ रहा है, अविपाक हो रहा है, खाना पच नहीं रहा, फिर विस्तार और संकोचन जो है, मतलब अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारा जो क्रियाएं हैं, यह जो रहता है यह मतलब वो पूरी तरह से विकृत नहीं हुआ है। उन बलवान है, जितेंद्र है, साधन संपन्न, इन रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। जब इससे विकृत होने लगा, मतलब बहुत ज्यादा हुआ, तो हम चिकित्सा करें, लेकिन हमें यह बता के करना चाहिए कि असाध्य है या कष्ट साध्य है। जो लोग का इतना ज्यादा नहीं है, सारे बुक पिक्चर नहीं आए हैं, सारे सिम्टम नहीं है, उनको थोड़े थोड़े सिम्टम शुरू हो रहे हैं, तो हम चिकित्सा करें तो हमें सफलता मिलेगी। इसलिए इन्होंने कहा है कि चिकित्सा करना है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितनी चिकित्सा करने से कितना फायदा होता है। अब इसमें वात प्रधान वातरक्त, पित्त प्रधान वातरक्त और कफ प्रधान वातरक्त, इसके अलग अलग सिम्टम बताएं और चिकित्सा भी बताइए। तो पहले वात प्रधान वातरक्त जब रहता है तो मार्गावरोध रहता है, बहुत ज्यादा वायु की अधिकता रहती है, रुक्ष और म्लानता रहित अंग में से दूषित रक्त को थोड़ा थोड़ा करके हमें रक्त मोक्षण करने के लिए बोला है। तो उसमें हम सिरावेद करिए, पहले घृतपान कराइए, सिरावेद करिए, जलौका लगाइए, श्रृंग लगाइए, अलाबू लगाइए, या फिर हजमा थेरेपी रहता है वो करिए। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा रक्त निकालना है। उसके बाद में रक्त, दूषित रक्त निकाल दिया, क्योंकि इसमें वायु और रक्त यही दूषित है, वहां से निकालेंगे, स्थानिक रक्त मोक्षण करेंगे तो बहुत ज्यादा पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद में वमन, विरेचन,
अतिवृद्धिया करना है, शरीर को शुद्ध करना है यहाँ पे। उसके बाद में और मतलब स्नेहन स्वेदन करके फिर वमन विरेचन करना है कि शाखागत जो दोष है वह कोष्ठ में है और पूरी तरह से उल्टी होके या लूज मोशन होके शरीर को शुद्धि हो जाए। फिर संसर्जन क्रम करा देना है। उसके बाद में पुराना घी जो रहता है 10 साल पुराना घी या फिर 100 साल पुराना घी, जितना पुराना घी अगर खिलाएं तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बकरी के दूध में थोड़ा सा तेल डालना है। उसी तरह से मुलेठी डालना है, यष्टि मधु डालना है, फिर कृष्णी परनी इससे सिद्ध करके शर्करा डाल के मधु डाल के और यह पीने के लिए देना है, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शुंठी लेना है, सिंघाड़ा लेना है, कसेरू का, रासना, मंगरेला, कृष्णपर्णी, पीलू, शतावरी, गोक्षुर, दशमूल सारे वात का शमन करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है और बकरी के दूध में मिला के उसको सिद्ध करके वह पीने के लिए देना है। इसी तरह से दशमूल का क्वाथ, यह भी वात शामक रहता है। दशमूल का क्वाथ से सिद्ध दूध में मुलेठी डालना है, करकट श्रृंगी, गोक्षुर, चीड़, देवदार, बच्चा, रासना, इसका कल्क बना के मिक्स करके तेल पाक करके और उसका पीने के लिए प्रयोग करना है, अभ्यंग के लिए प्रयोग करना है, बस्ती के लिए प्रयोग करना है। बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से शतावरी है, मुलेठी है, शीर विदारी है, फिर खरेटी है, अतिबला है, तृण पंचमूल, काकोल्यादि गण, इतना बढ़िया है काकोल्यादि गण, उसका प्रयोग करना है। और 100 बार पकाए हुए बला तेल जो है इसका बस्ती का प्रयोग करना है, अभ्यंग का प्रयोग करना है, नस्य का प्रयोग करना है। मतलब किसी ना किसी तरह से तेल जाना चाहिए। जितना तेल जाएगा वातज्ञ द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ, बकरी के दूध में सिद्ध किया हुआ, उतना वायु का शमन होता है। इसी तरह से दशमूल के द्वारा सिद्ध दूध या अम्ल द्रव्य सुरा, सौविरक, तुषोधक आदि से सिद्ध करके परिषेक करने के लिए बोला है, यह भी वात का शमन करता है। इसी तरह से जौ, यष्टि मधु, एरंड, तिल, पुनर्नवा, इसका प्रलेप लगाने के लिए बोला है, इससे भी वातरथ की वेदना शांत हो जाती है। इसी तरह से जौ, गेहूं, तिल, मूंग, उड़द, इन द्रव्यों से इसका चूर्ण बना लेना है। इसमें क्षीर काकोली, काकोली, जीवक, ऋष्वक जो जीवने गण के द्रव्य हैं जो रक्त की शुद्धि करते हैं, बला, अतिबला, फिर विष, कमलनाथ, कृष्णपर्णी, काकरा श्रृंगी, चिरौंजी, शर्करा, कसेरू, रासना, वचा, इनका कल्क मिला के घृत तेल वसा मज्जा चतुर्स्नेह लेके और इससे खीर बना के और उपनाह स्वेद करना है। या तो पुलटिस लेके और सेक करिए या फिर बांध दीजिए, इतना बढ़िया फायदा होता है। और ये मैंने अपने प्रैक्टिस में किया है, मुझे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्नेह वाले फल जो हैं जैसे तिल है उससे वो सब ले लेना है और चून के जौ, गेहूं और तिल, मूंग, उड़द, इसमें मछली का मांस मिलाकर बनाया गया वेश्वार है जो बृहण करता है, वायु का शमन करता है, वो उसका प्रयोग करना है। या बेल, तगर, देवदार, निशोत्तर, रासना, रेणुका, बीज, कूट, सौंफ, इलायची, सुरा, दही, मस्तु, इससे उपनाह करना है। या बिजोरे का रस, सेंधानमा, घृत मधु, सहिजन, मधु शिग्रू जो रहता है उसका जड़ लेना है, तिल कल मिला के और इसका लेप का प्रयोग करना है। तो ये वातरक्त जन्य वेदना है वह पूरी तरह से शमन हो जाता है। अब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए तो हमारे पास जो जो मेडिसिन अवेलेबल है उसका हम लोग तेल सिद्ध करके दे सकते हैं या बस्ती के रूप में। और सबसे पहले तो रक्त मोक्षण जो बताए वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, उपनाह का प्रयोग कर सकते हैं, परिषेक का प्रयोग कर सकते हैं, अभ्यंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब का प्रयोग करते हैं तो 100% फायदा हो जाता है। ये सुश्रुताचार्य के जमाने में कैशोर गुगुल और ये रसकल्प नहीं था, इन लोगों ने हर्बल मेडिसिन का प्रयोग करके और इतना अच्छा चिकित्सा किया कि पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाता था। अब दूसरा आता है पित्त प्रधान वात रक्त, जिसमें पित्त का डोमिनेंस है, दाह पाक और लालिमा और बहुत ज्यादा जलन हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या करना है कि पित्त शामक द्रव्य जैसे मनुका हो गया, अमलतास हो गया, कायफल हो गया, शीर विदारी, यष्टि मधु, चंदन, गंभारी का काढ़ा, शर्करा और इसको मधु इसके मिक्स करके काढ़ा को और पीने के लिए बोला है। इतना मधुर रसात्मक रहता है। मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य जो रहते हैं वो पित्त का शमन करते हैं, हीट को कम करते हैं। इसी तरह से शतावरी लेना है, यष्टि मधु, परवल की पत्ती, परवल का पत्ता जो रहता है तिक्त रसात्मक रहता है, रस पाचक में भी दिया है, रस का और रक्त पाचक में भी दिया है, इसलिए परवल का पत्ता लेना है। त्रिफला लेना है, कुटकी, कुटकी रस पाचक में भी है और रक्त पाचक में भी है तो वह ले लिया। गुडुची का क्वाथ, गुडुची जो है वातरक्त की श्रेष्ठ दवाई है। शर्करा और मधु मिश्रित पित्त ज्वर नाशक जितने भी योग हैं उनका प्रयोग करना है। चंदन आदि क्वाथ का प्रयोग करना है। काकोल्यादि गण जो मधुर रसात्मक काकोल्यादि गण है, फिर पटोल आदि गण, त्रिफलादि गण, ये सब का प्रयोग करना है और इससे सिद्ध घृत का प्रयोग करके, घृत का प्रयोग करिए काढ़े के रूप में, इसका प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पद्म काष्ठ है, विष है, कमलनाल है, इन सब का धारा दूध में मिलाकर परिषेक करने के लिए बोला है तो हीट कम हो जाता है, दाह पाक जो रहता है वह कम हो जाता है। या फिर दूध, गन्ने का रस, मधु, शर्करा, तंडुलोदक,
चावल का जो धुवन का पानी रहता है, तंडुलोदक या मनुक्का, गन्ना के क्वाथ में सत्तू, मस्तू और मधु और कांजी मिलाकर परिषेक करना है, उसकी धारा गिराना है, परिषेक करना है। इतना बढ़िया पेन कम हो जाता है, हीट कम हो जाता है। इसको इंटरनल यूज भी कर सकते हैं और परिषेक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जीवनीय गण, जीवन विश्व महामेधा काकोली क्षीर काकोली मधु के निमाश पढ़नी, जीवंती यष्टि मधु, जीवनीय गण के द्रव्य लेना है, काकुल्य आदि गण के कल्क लेना है और इससे सिद्ध घृत का प्रयोग करके अभ्यंग करना है। तो हीट कम कर देता है, पित्त जन्य जो संप्राप्ति है उसको भंग कर देता है। शाली चावल, साठी चावल, फिर वेद, तालिस पत्र, सिंघाड़ा, कमलगट्टा, हल्दी, गेरुक, पद्मकाष्ठ, कमल पत्र, इसको कांजी के साथ पीस कर और इसका उसमें घृत मिलाकर उसका लेप लगाने के लिए बोला है। तो यह पित्त प्रधान वातरक्त में करने से बहुत बढ़िया काम करता है। और इन्होंने सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि यही चीज थोड़ा गर्म करके अगर लगाए तो वात प्रधान, जहां पे शीत गुण से वायु बढ़ाए, वही उष्ण उष्ण हमने चीज का प्रयोग किया गरम गरम करके, जो पित्त प्रधान वातरक्त की चिकित्सा में जो द्रव्य बताए उसका प्रयोग किया, तो वातरक्त जन्य वात प्रधान वातरक्त में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रक्त प्रधान वातरक्त, मतलब रक्त की दुष्टि बहुत ज्यादा है तो उसमें बार बार रक्त मोक्षण करना है। और पित्त वाले जो मेडिसिन बताए, काकुल्यादिगण, जीवनीय गण, त्रिफलादिगण, पटोलादिगण, इन सब का प्रयोग करके हमें इसका इंटरनल प्रयोग करना है, बस्ती का प्रयोग करना है, अभ्यंग करना है, परिचय करना है, शीत प्रधान प्रलेप का प्रयोग करना है। तो रक्त प्रधान जो वातरक्त है उसमें बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से अब कफ प्रधान वातरक्त, इसमें गोमूत्र का प्रयोग करना है। गोमूत्र रहता है कफ का जो भी संघात है उसको भंग कर देता है क्योंकि उसमें क्षार रहता है। उसी तरह क्षार मिश्रित जल है, सुरा है, शुक्त है, कफनाशक औषधियां हैं, कफनाशक औषधियों में आरक वदादि गण जो है उसका प्रयोग करना है, उसका परिषेक करना है। मस्तु का, दही के ऊपर के पानी को मस्तु बोलते हैं, उसका प्रयोग करना है। गोमूत्र, सुरा, बहुत सारे शाक वर्ग के द्रव्य ले लिया। फिर उसके बाद में मुलेठी ले लिया, सारिवा ले लिया, पद्मकाष्ठ, इनसे सिद्ध किया हुआ घृत बना के और उसका मालिश करना है। तो यह कटु रसात्मक, तिक्त रसात्मक और कषाय रसात्मक द्रव्य रहते हैं, कफ का शमन करते हैं और संप्राप्ति को भंग कर देते हैं। इसी तरह से तेल हो गया, सरसों हो गया, तीसी हो गया, जौ का चूर्ण, इनका चूर्ण बना लेना है। इसमें लिसोड़ा, कपिक, कैथ जो कपित्त होता है, मधु और सहजन मिलाकर, या शारोदक, क्षार के ऊपर का जो पानी रहता है वह ले लेना है, गोमूत्र के साथ पीस कर लेप लगाना है। इससे भी कफ प्रधान वातरक्त में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पीली सरसों का कल्क, कफ जन्य अगर रहता है तो वहां पे मंद मंद वेदना होती है, थोड़ा थोड़ा सूजन होती है और सार्वधायिक लक्षण में हुरलास होता है, श्वास कस भी होता है। तो कफ प्रधान में यह सब बताया है। इसी तरह से पुनर्नवा का कल्क, मधु और सहजन का कल्क, तो जो व्योष होता है, त्रिकटु, शुंठ मरीच पिपली, कुटकी, शालीपर्णी, बड़ी कटेरी, बृहति, इन सबको लेप को शारोदक में पीस कर और उसका उष्ण लेप लगाना है। हम लोग युक्ति पूर्वक इसी से पैरेलल कुछ कुछ द्रव्य जैसे गोमूत्र ले लिया, बकरी का मूत्र ले लिया और त्रिकटु का मिक्स करके और लेप लगा दिया तो वातरक, कफ प्रधान वातरक में बहुत बढ़िया काम करेगा। इसी तरह शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, कंटकारी, दूध में पीसकर तर्पण करके लेप लगाना है, यह सत्तू मिलाकर तर्पण करना है। तो इससे भी कफ प्रधान वातरक्त में बहुत अच्छा फायदा होता है। पुणे के बहुत श्रेष्ठ वैद्य जो हैं, बड़े बड़े सीनियर वैद्य लोग हैं, वो सुश्रुत की सारी चिकित्सा का मतलब वो प्रैक्टिस में उपयोग करते हैं और पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाते हैं। सभी को हमें केवल तिक्तक क्षीरबस्ती और कैशोर गुकुल और संशमनी वटी देके ही नहीं ठीक करना है, कुछ अलग दृष्टिकोण से भी करेंगे तभी पेशेंट हमारे पास आएंगे। वो बोलेंगे कि ऐसा ट्रीटमेंट तो सब लोग देते हैं, आपके पास क्या स्पेशल है, आपके पास हम क्यों आए। तो आप लोग ये लेप लगाना, अभिषेक, परिषेक करना, ये सब जब करेंगे ना तो पेशेंट आपके पास आए और रिजल्ट हमें देना है पेशेंट को। इसी तरह से गुड़ हरितकी का प्रयोग बताया, आप हरितकी का चूर्ण लीजिए और गुड़ डाल के उसका सेवन कराइए, कंटिन्यू साल भर कराइए, पेशेंट को बहुत बढ़िया फायदा होता है। या फिर दूध में, जल में पिसी हुई पिपली, जो वर्धमान पिपली रसायन है, उस तरह से पिपली रसायन का प्रयोग करिए तो वातरक्त की चिकित्सा में बहुत अच्छा फायदा होता है। और 10 दिन तक दूध और चावल का सेवन करते हुए 10 दिन तक वर्धमान पिपली रसायन का सेवन करने के लिए बोला है, या फिर 15 दिन तक करने को बोला है और 15 दिन के बाद वर्धमान पिपली को थोड़ा थोड़ा कम करके घटा देना है। इसको वर्धमान पिपली रसायन, और ये सुश्रुत संहिता में वर्धमान पिपली रसायन का वातरक्त चिकित्सा में बताया, चरक संहिता में श्वास का व्याधि, यकृत के विकारों में बताया। यहाँ पर ये स्पेशलिटी ऑफ सुश्रुत संहिता है कि यहाँ पर वातरक्त की चिकित्सा के लिए वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग किया है और यहाँ पर दूध और चावल खा के ही रहना है और कुछ नहीं खाना है। इसी तरह ये जब वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग करते हैं तो ये वात शोणित है, विषम ज्वर है, अरोचक है, पांडु रोग है, फिर प्लीहोदर है, स्प्लिनोमेगैली, अर्श व्याधि है, श्वास का शोथ,
अग्निमांद्य, हृदय रोग, उदर रोग सभी को नष्ट करता है इतना। और ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, इस पर रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट हुए हैं इंटरनेशनल जो बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इससे सच में वातरक्त पूरी तरह से ठीक होता है। इसी तरह से जीवने गण के कल्क और दूध के साथ घृत का पाक करके अभ्यंग करना चाहिए। अब यहाँ पर जो सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि दूध और चावल खा के ही रहना है। जो लोग तेल मिर्ची मसाला खाएंगे, वर्धमान पिपली लहसुन खाएंगे, उनको पूरे बॉडी में रैशेज आ जाते हैं, अम्ल पित्त होता है। यहाँ जो नियम बताए हैं उसका ही पालन करेंगे तभी श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। इसी तरह से माशपर्णी, गंगेरन, चंदन, मुरवा, मुस्ता, चिरौंजी, शतावरी, कसेरू, पद्मकाश, मुलेठी, सौंफ, फिर कुष्ठ, इसको दूध में पीस कर घृत के ऊपर का जो भाग रहता है घृतमंड, उसके साथ मिक्स करके लेप लगाना है। तो इससे कफ प्रधान या जो भी वातरक्त जन्य संप्राप्ति वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस तरह से कट सरैया है, अड़ुलसा है, खरेटी है, कंघी है, जीवंती है, मंगरेला, इसको बकरी के दूध में पीस कर या गाय के दूध में पीसकर गंभारी, मुलेठी और जौ के सत्तू के कल कर प्रलेप लगाना है। या फिर हनी बी का वैक्स होता है, मोम लेना है, मंजिष्ठा, राल, अनंत मूल, दूध से सिद्ध पिंड तेल जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिंड तेल, गंध तेल, तो पिंड तेल का प्रयोग करते हैं तो वातरक्त जन्य संप्राप्ति में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पुराना वातरक्त रहे, गंभीर धातु में गए, अस्थि मज्जा तक वो चला गया है पूरा, तो वहां पर हमें क्या करना है कि आंवले के रस में सिद्ध जो घृत है उसका प्रयोग करेंगे। तो उसका बहुत महाकल्याण घृत में भी आंवले का रस से सिद्ध घृत किया है, तो महाकल्याण घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, या जीवने गण के घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आंवले के रस का प्रयोग कर सकते हैं। तो और जो पुराना घृत रहे उससे परिचय करना है, अभ्यंग करना है, बस्ती देना है, बहुत बढ़िया काम करता है। काकोल्य आदि गण के कल या क्वाथ सिद्ध या जो मंगरेला स्याह जीरा रहता है उसका प्रयोग करना है, उसके क्वाथ में कल्क से सिद्ध किया हुआ, या करेला जो रहता है अपना, करेला जो रहता है बीटर गार्ड, उसके करेले के क्वाथ में सिद्ध पुराने घृत का प्रयोग करके वो पीना। वातरक्त की चिकित्सा में करेले का काढ़ा बना के घृत डाल के वो पिलाइए, पेशेंट का वातरक्त पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसी तरह से परिषेक, अवगाह, बस्ती, भोजन में बला तेल का प्रयोग करना है, एक एक चम्मच शीर बला तेल का प्रयोग कराइए, बस्ती के रूप में प्रयोग करिए, पूरे बॉडी में लगाने के लिए प्रयोग करिए। फिर बला तेल का आप एक टब में डाल के 100 लीटर का और उसमें पेशेंट को बिठाइए। तो बला तेल जो रहता है वो, क्योंकि शीर बला में दूध रहता है, बला नाम की वनस्पति तिल तेल रहता है, बहुत बढ़िया काम करता है, पेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये संप्राप्ति पूरी तरह से भंग होकर पेशेंट ठीक हो जाता है। और पुराना शाली चावल, साठी चावल, जौ, गेहूं का सेवन, दूध का सेवन, जंगल मांस का, प्राणियों के मांसरस का सेवन, अम्ल रहित मूंग का सेवन, मूंग दाल का श्रेष्ठ बोला है, लेकिन उसमें खट्टा चीज नहीं डालना है। खट्टा इसलिए नहीं डालना है कि रक्त को दूषित नहीं होना चाहिए, तो उस यूज का सेवन करना है, निरंतर रक्त मोक्षण करना है और बढ़े हुए दोष जो है उनको समय समय पे वमन कराना है, विरेचन कराना है, आस्थापन बस्ती देना है, अनुवासन बस्ती देना है, इससे बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से इन्होंने एक तिक्तक क्षीर बस्ती का एक घटक द्रव्य बताया जो पटोलादि भी बोल सकते हैं। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि परवल की पत्ती, त्रिफला, शतावरी, गुड़ूची और कुटकी, इसका काढ़ा पीना है या शीरपाक विधि से। तो इसका करने से वातरक्त जन्य वेदना पूरी तरह से शांत हो जाती है। मैं फिर से बताता हूं, परवल की पत्ती, त्रिफला, शतावरी, गुडूची और कुटकी, इसका क्वाथ बनाना है या शीरपाक विधि से बना के इसका प्रयोग करते हैं, बस्ती के रूप में करिए या पीने के लिए करिए। तो ये 100% प्रूवन है कि सुश्रुत का जो ये पटोलादि जो काढ़ा है या शीरपाक है, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से नया जो वातरक्त है उसका चिकित्सा तो हम लोग वैद्य लोग, श्रेष्ठ चिकित्सक लोग जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जो पुराना रहता है, चीर कालोत्पन्न रहता है, उसको याप पे जो हम लोग बना सकते हैं चिकित्सा करके, कि जब तक हम चिकित्सा करें पेशेंट ठीक है, चिकित्सा बंद किया, मिथ्याहार विहार शुरू किया तो वो फिर से हो जाएगा, इतना कंडीशन तक ला देते हैं। और पेशेंट को बोलना है कि आपको तेल मिर्ची मसाला नहीं करना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ये अगर आप नियम पालेंगे तो आप ठीक रहेंगे, नहीं पालेंगे तो फिर से हो जाएगा। तो ये व्याधि जो रहती है इस तरह की व्याप्य व्याधि बन जाता है। इसी तरह से उपनाह का प्रयोग करना है, परिषेक का प्रयोग करना है, प्रलेप का प्रयोग करना है, अभ्यंजन मालिश का प्रयोग करना है, वायु रहित जगह पे रहना है, मन को प्रसन्न करने वाले जगह, ट्रैवलिंग जो बॉम्बे पुणे रोज ट्रेन से जाते आते रहते हैं उधर नहीं, वो सब बंद करना है, हवा में ज्यादा नहीं करना, मन को प्रसन्न रखने वाले कार्य करना है। घर भी अच्छा होना चाहिए कि वहां पे हवा ना आए, मुलायम तकिया का प्रयोग करना है, सुख कर शैया रहना चाहिए। इसी तरह से पैर दबाने वाले अपने सेवक रखने चाहिए जो शरीर को दबाएं, ये सब वातरक्त के लिए उत्तम रहता है। फिर और क्या करना चाहिए, तो व्यायाम करना चाहिए, लेकिन अति व्यायाम वर्ज बोला है। स्त्री प्रसंग जो है वो अति स्त्री प्रसंग वर्ज बोला है। क्रोध नहीं करना है, क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त बढ़ता है, तो क्रोध नहीं करना है। उष्ण, अम्ल, लवण
रसों का सेवन कम करना है, दिन में नहीं सोना है। अभिसंधी पदार्थ जैसे मिक्स फ्रूट सैलेड हो गया, फिर उसके बाद में मिल्क शेक पूरी तरह से बंद करना है, भैंस का दूध बंद करना है, नमक का सेवन बंद करना है, और फ्रूट के साथ अलग अलग जो डिशेस बनाए जाते हैं वो बंद करना है। अभिसंधी पदार्थ जो है, जो स्त्रोतोरोपजन्य संप्राप्ति करते हैं, क्लेद प्राप्ति करते हैं, वो सब चीज को बंद कर देना है। गुरु अन्न का सेवन बंद करना है, हल्का आहार का ही सेवन करना है। जितना भूख लगे उतना, उससे आधा पेट खाएं, हल्का खाएं, बार बार खाएं, लेकिन भूख लगने पर ही खाएं। तो ये सब अगर हम लोग करते हैं तो पेशेंट जो रहता है वातरक्त का ठीक हो जाता है। सबसे पहले रक्त मोक्षण बताया, रक्त मोक्षण के बाद शोधन बताया, वमन विरेचन, और फिर उसके बाद में चिकित्सा बताया कि दोषों को निकालने के लिए हमें शमन चिकित्सा दे। इतना बढ़िया बताया, और सुश्रुत का चिकित्सा पढ़ के मन प्रसन्न हो जाता है। आप लोगों को भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग के जो भी क्वेश्चन है आप कृपया यहाँ इनबॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर रामोयोध्या शाह जी जो नेपाल से हैं, आपको प्रणाम, नमस्ते। डॉक्टर परेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी कानपुर की बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, ये रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम बोल रही हैं, मैं भी आपको नमस्ते प्रणाम बोलता हूँ। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे सबके बारे में सब पता है कि आप लोग कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग का सारा जो कीर्ति और यश है मेरे पास आते रहते हैं, आपके पेशेंट हमें बताते रहते हैं कि डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी का इतना बढ़िया प्रैक्टिस चल रहा है। सब लोग हमें फीडबैक देते रहते हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं सब हमें पता चल रहा है। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर अभ्रक भस्म 1000 टाइम खरल किया हुआ और अभ्रक भस्म 100 पट किया हुआ, इसमें कौन सा बेटर है? ऑफकोर्स जो 100 बार किया रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहता है सर। जितना बार उसमें हम लोग पुट देते हैं वो उतना सूक्ष्म रहता है, उतना इसका एफिकेसी बढ़ता है, उतना पोटेंसी बढ़ता है, उतना कम मात्रा में ज़्यादा फायदा करता है, और वो रीजनरेट करता है ब्रेन के सेल्स, लंग्स के सेल्स, उन सब में जहां पर भी हमें रीजनरेशन करना है वहां पर अभ्रक भस्म का, अभी तो कोविड में अभ्रक भस्म का प्रयोग किया गया तो बहुत सारे पेशेंट का किडनी भी अच्छा हो गया, फिर उसका फुफ्फुस अच्छा हो गया, बहुत सारे पेशेंट का ब्रेन अच्छा हो गया। तो जितना बार पुट और खरल किया जाए उतना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी नमस्ते। देखिए सविता कविता दोनों कितनी अच्छी बहनें हैं, प्रणाम आपको। डॉक्टर ये कविता जी बोल रहे हैं हाउ टू इन्वेस्टिगेट थ्रू ब्लड टेस्ट। आप यूरिक एसिड का टेस्ट करिए ना, पायरुविक एसिड, यूरिक एसिड, उससे पता चल जाता है। लेकिन वो मॉडर्न का है, गाउटी अर्थराइटिस, गाउट है कि नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से तो हम यही सिम्टोमेटिकली ही देखते हैं, वात पित्त कफ, उसके हिसाब से हम लोग डायग्नोस करते हैं। डॉक्टर कविता जी बोले इफ यूरिक एसिड लेवल इज नॉर्मल फिर भी पेन और दाह इन स्मॉल जॉइंट, कैन व्हाट इज द ट्रीटमेंट सर, कैन वी बात, जरूर इसको हम उत्तान वातरक्त बोलेंगे, जो सुपरफिशियल है, जिसमें त्वचा है, रक्त है, मांस है, ये मतलब सुपरफिशियल वातरक्त है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा है और वो गंभीर वातरक्त है तो उसमें अस्थि मज्जा, मांस, अस्थि मज्जा, ये गंभीर धातुओं तक वो चला गया है। ये सत्य प्रकाश वर्मा जी बोल रहे हैं रेणुका किसे कहते हैं। रेणुका में आप द्रव्यगुण के बुक में देखिए, मैं भी देख के आपको बताता हूँ। रेणुका बीज का बहुत ज्यादा प्रयोग बताया है, मैं भी देख के आपको करेक्ट बताता हूँ, क्योंकि रेणुका नाम से बहुत सारी वनस्पतियों का बताया। कौन कौन सी वनस्पतियों का है वो मैं लिस्ट, अब जैसे पथ्या है वो हरितकी को भी बोलते हैं, अमृता इसको गुड़ूची को भी बोलते हैं, अमृता जो है वो हरितकी को भी बोलते हैं, और हरितकी को भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे, रेणुका भी है, वो बहुत सारे वनस्पतियों को बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा कुलकर्णी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आर के मिश्रा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम गुरु जी, आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अल्पना माथुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। रचना त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि वर्धमान पिप्पली का प्रयोग पित्त प्रधान वातरक्त या पित्त प्रकृति रोग में भी कर सकते हैं, आप करिए, लेकिन ये इन्होंने ग्रंथकार ने बोला है कि कफ प्रधान में करने के लिए बोला है, और शाली चावल और दूध इसका ही सेवन करना है। अगर आप पित्त प्रकृति है तो पित्त प्रकृति और उसको पिपली का नहीं हो रहा है, सूट नहीं कर रहा है, सात्म्यता नहीं है, तो आप उनको वर्धमान पिपली न दें। अगर आप उनको दूध और चावल रख के ब्रह्मचर्य का पालन करके कर रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं। वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग जो है वह शीत ऋतु जब रहती है, हेमंत और शिशिर और बसंत, इसमें ही करना है।
ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना है। पेशेंट टू पेशेंट ये वर्धमान पिपली का जो है प्रयोग वह अलग अलग हो जाता है। किसी को नहीं तो आप गुडुची का ऐसा कर सकते हैं, वर्धमान गुडुची रसायन भी प्रयोग कर सकते हैं। जिनको पिपली साथ में नहीं उनको गुडुची दे दीजिए। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। हमें क्या है ना, हम लोग ना युक्ति पूर्वक कोई भी चिकित्सा करें, हमारे पेशेंट ठीक होना चाहिए। अल्टीमेट गोल क्या है, आपने बीएमएस किया है, एमडी किया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका पेशेंट ठीक जब तक नहीं होगा आप लोगों को कोई नहीं बोलेगा कि ये श्रेष्ठ चिकित्सक है। पेशेंट हमारा ठीक होना चाहिए। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आर के मिश्रा जी बोल रहे हैं वर्धमान पिपली को कितने पिपली तक दे सकते हैं। सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि एक पिपली से शुरू करके 10 दिन तक, मतलब 10 पिपली तक प्रयोग करें, फिर 10 दिन के बाद उसको घटाएं। एक विधि ये बताए, और दूसरा बोला है 15 दिन तक, पहला दिन एक, फिर दूसरा दिन दो, तीन, ऐसे करके 15 दिन तक बढ़ा के फिर 15 दिन के बाद कम करना है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं। चरकाचार्य जी ने अलग अलग 3 मेथड बताए, तो सबका अपना अपना मेथड है, लेकिन ये वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग करने से वात्रक ठीक होता है, यह बात 100% सही है। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि सर पेशेंट को शुगर और सर्वाइकल है, नस से दे सकता हूँ, कौन सा दूं। तो अगर पेशेंट को शुगर सर्वाइकल, एक तो स्पेलिंग ठीक करिए आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक सर्वाइकल को लिखेंगे SARVICL, ऐसा नहीं लिखना है CRVICL, सर्वाइकल। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप लोग क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए। तो इनको नस से तो देना है, जिनको शुगर भी है उनको नस से देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। शुगर भी है तो मधुमेह है, ये वात का ही रहता है, वात ज्यादा प्रकोपित हो जाता है, इसलिए मधुमेह हो जाता है। और सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो वहां पर भी वायु का प्रकोप है। और नस से चिकित्सा है नाशाई शीर्षोद्वारम, तो वह वायु की चिकित्सा है। आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तो देना है। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी बोल रहे हैं उत्तान और गंभीर वात्रक का थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। उत्तान वात्रक सुपरफिशियल रहता है, तो वहां पर पिटिकाएं आ जाती हैं। उत्तान वात्रक में पिटकाएं आ जाती है, दाह होता है, रेडनेस होता है, बर्निंग होता है बहुत ज्यादा। गंभीर वात्रक में बहुत ज्यादा, और इसमें बोला है मुशिक दंशवत वेदना, चूहा काटता है इस तरह से वेदना होती है, और डिफॉर्मिटी होती है, क्योंकि गंभीर धातुओं तक अस्थि और मज्जा मज्जा तक चला जाता है, तो वो ज्यादा डिफॉर्मिटी होता है, स्टिफनेस ज्यादा आती है। थोड़ा भी बारिश आ गया, बादल छा गए, ठंडी का सीजन हो गया, ठंडा पानी में हाथ डाल दिया तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, स्टिफनेस आ जाता है। उत्तान वात्रक सुपरफिशियल होता है, तो वहां ऊपर ऊपर स्किन तक ही वो रहता है, इसलिए इसको उत्तान और गंभीर, उत्तान पहले शुरू होता है बाद में गंभीर चला जाता है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकिता जी बोले कि ज्वर के बाद वात्रक के सिम्टम को किस तरह देखें। ज्वाइंट्स में पेन एंड स्वेलिंग हो तो जनरलाइज्ड वीकनेस है। अब देखिए ये जो चिकनगुनिया है, डेंगू फीवर है, अगर इनकी चिकित्सा नहीं किया गया और ये विषजन्य ज्वर है और उसमें पैरासिटामोल क्रोसिन जैसे दवाइयों से हम लोगों ने वैसोडाइलेटेशन किया, पसीना लाया, और वो ज्वर आम तो उधर का उधर ही है, दोष उधर के उधर ही है, और बुखार उतर गया। अब ये जो ज्वर है, जो आम है, ज्वर का जो हेतु है वह जाके अगर रक्त जैसे संप्राप्ति मिल जाती है, रक्त दुष्टि जन्य, तो वो वात्रक कर देगा। अगर वायु का प्रकोप है तो वात्रक कर देगा। अगर आम और मिलेगा तो वो श्लेषक कफ के स्थान पे जाके आमवात कर देगा। तो ज्वर के बाद वात्रक भी होता है, ज्वर के बाद और बहुत सारे मज्जागत बीमारी होते हैं, जैसे डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, फिर एल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसन हो गया, जो मतलब ब्रेन पे और नर्व सेल्स पे भी डैमेज करते हैं। मज्जा धातु तक इसका गामित होता है, मतलब मज्जा धातु तक ये सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ज्वाइंट पेन और स्वेलिंग है अगर ज्वर के, तो हमें क्या करना है, अस्थि मज्जापाचक, रस पाचक, मतलब तिक्त रसात्मक द्रव्य, कटु पटोलादि कषायम, ये सब जब हम देते हैं, पेशेंट को थोड़ा लंघन करा देते हैं, या शड़ंग पानी पे रखते हैं, या मुद्गयुष और चावल का मंड देते हैं, और तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग, अस्थि मज्जागत ज्वर का काढ़ा अगर दे दिया जाए या गोली के रूप में दे दिया जाए तो ज्वाइंट का पेन पूरी तरह से ठीक होता है। आयुर्वेद क्योंकि यह मानता है कि आम है पूरी तरह से, वही ज्वाइंट में जाके पेन और स्वेलिंग कर रहा है, हमें आम को पचन करना है, तो इसलिए तिक्त रसात्मक द्रव्य है वो आम को पूरी तरह से पचा देता है।
कटु रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कटु रस का प्रयोग करने से मुंह में छाले आ जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ज्वर के बाद ना कुछ लोगों के बॉडी में हीट बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लोग जहाँ कटु रस का प्रयोग हो सकता है, कफ प्रकृति है, कफ के सिम्टम है, वहां कटु रस का प्रयोग करें, नहीं तो तिक्त रसात्मक द्रव्य। इसलिए आप लोग देखेंगे कि रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक सारे तिक्त रसात्मक है, क्योंकि सेफ रहता है। और इसका मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि दाह पाक हो गया, बर्निंग हो गया, पेशेंट का आराम से आम पचन होता है, ज्वाइंट पेन स्वेलिंग कम हो जाता है। डॉक्टर ये देवांशु जी बोल रहे हैं कि रेणुका बीज मतलब, रेणुका मतलब निर्गुंडी, तो ये भी एक है। और भी देखिए अंकिता शर्मा जी बोल रहे हैं रेणुका निर्गुंडी के बीज को बोलते हैं, और भी को बोलते हैं, मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो निर्गुंडी के बीज को भी बोलते हैं, आपका बात सही है 100% से। यही तो रहता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम लोग ना एक दूसरे को जो सहायता करते हैं शास्त्र में, यही तो हम लोग इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साथ मिलके। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं लेकिन रेणुका के और भी वनस्पतियों को रेणुका कहते हैं, मैं वो ढूंढ के आपको बताऊंगा। डॉक्टर विकास जी नमस्ते, आप भी बोल रहे हैं कि निर्गुंडी के बीज को रेणुका कहते हैं, आपका बात सही है। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी बोल रहे हैं कि जी सर गुड़ची का वर्धमान के किस तरह से करें, गुड़ची सत्व दे सकते हैं, कितनी मात्रा तक बढ़ाना है, इसके साथ पथ्य आहार क्या होगा। जैसे कि देखिए पित्त प्रकृति का पेशेंट है और ग्रीष्म ऋतु में वातरक्त हुआ है, उसको पित्त प्रधान संप्राप्ति है और पित्त प्रधान वातरक्त है, तो हम लोग वहां पे वर्धमान पिपली भल्लातक रसायन ये सब नहीं देंगे। गुड़ूची को 1 चम्मच दीजिए, फिर दूसरे दिन 2 चम्मच दीजिए, तीसरे दिन 3 चम्मच दीजिए, जितना उसको साथ में उस तरह से धीरे धीरे बढ़ाना है। या 1 चम्मच 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, ये युक्ति पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ूची सत्व भी देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अग्नि के हिसाब से हमें इसको बढ़ाना है। और पथ्य आहार विहार है कि उसका शुक्र क्षय ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे, शाली चावल और दूध का सेवन करे, वर्धमान पिपली जैसा ही धीरे धीरे बढ़ाना है। गुड़ूची का या तो आप लकड़ी लेके उसका स्वरस बना दीजिए फ्रेश अगर ले रहे, या चूर्ण का प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, 10-15 दिन तक जाके 15 दिन के बाद फिर कम करना है, तो उसका भी प्रयोग अच्छा होता है। जब ग्रीष्म ऋतु है, पित्त प्रकृति है, और मतलब पेशेंट को जब पिपली साथ में नहीं हो रहा है, कुछ लोग पिपली का सेवन करते हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं बहुत ज्यादा, और गुदपाक होता है, मतलब सब जगह अल्सरेशन हो जाता है, तो हमें ऐसा चीज नहीं देना है। सभी लोगों को पिपली रसायन या भल्लातक रसायन सूट करे ऐसा नहीं है, तो इसीलिए तिक्त रसात्मक गुड़ूची का सेवन, ये हमारे सर लोगों ने बताया जी। डॉक्टर हनुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजिता जी बोल रहे हैं आजकल हाथ में स्वेलिंग और रेडनेस हो रहा है, तो क्या उत्तान वातरक्त हो सकता है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो उत्तान वातरक्त जैसे ज्यादा दिन तक रह रहा है तो वह उत्तान वातरक्त हो सकता है। अगर केवल स्वेलिंग आ रही है और रेडनेस हो रहा है तो आप रक्त दुष्टि समझ के उसका रक्त शोधक द्रव्य महामंजिष्ठादि को आता है, पंचतिक्त घृत गुकुल, कैशोर गुकुल, आरोग्य वर्धनी वटी, थोड़ा विरेचन करा दीजिए, रक्त मोक्षण करा दीजिए, उस तरह से करिए। हर व्याधि जो स्वेलिंग और रेडनेस है वो वातरक्त होगा ऐसे नहीं। जहां अगर हाथ में हो रहा है तो वो ये देखिए कि ज्वाइंट का भी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, वो कितना धातुगत गया है उससे। और इसमें ये क्या सब्जेक्टिव पैरामीटर है, क्वालिटेटिवली हम लोग देख सकते हैं स्किन पे है लेकिन वो कितना पेनिट्रेट किया है, कहां तक हम उसको उत्तान मिलेंगे, कहां तक गंभीर करेंगे, ऐसा पैरामीटर नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि आप खुद देखिए, खुद डिसाइड करिए। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरुण यादव जी नमस्ते प्रणाम। और ऐसा बताया ना कि गुड़ लिंगम परीक्षित उपशम अनुपशाभ्याम, मतलब उपशय और अनुपशय से हमें गुड़ लिंग कितना दोष दुष्टि है, कितना उसका व्याप्ति है, दोष दुष्ट से मूर्छना कितना हो गया है, स्त्रोतो दृष्टि कितना हुआ है, उसको हम उपशय अनुपशय से समझ जाते हैं। अगर जैसे गुड़ुची शीरपाक आपने दिया या तिक्तक शीर बस्ती ये सब दिया और पेशेंट जल्दी रिकवर हो गया तो मतलब वो उत्तान ही था, गंभीर नहीं था। अब पेशेंट को टाइम लग रहा है ज्यादा तो वह गंभीर धातुओं तक चला गया है। वह भी एक परीक्षा का एक वो रहता है, उपशय अनुपशय से हमें पता चलता है। डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवांशु जी बोले कांजी बनाने की सबसे सरल पद्धति क्या है, वो मैं आपको कांजी बनाने का एक लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा। डॉक्टर अभिनव सिंह जी बोल रहे हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट वातरक्त एंड आमवात। आमवात में वृश्चिक दंशवत वेदना होती है, बड़े बड़े संधियां इन्वॉल्व रहती है और उसमें आम के लक्षण आते हैं, मतलब जैसे नी ज्वाइंट में पूरा स्वेलिंग आ गया,
बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गया और वो शिफ्टिंग पेन हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग स्वेलिंग भी हो रहा है, एक साइड एक जगह है, दूसरी जगह तीसरी जगह तीसरी जगह, मतलब रोज का रोज चेंज होते रहता है वह, मतलब उसमें ज्वर भी रहता है और बहुत ज्यादा सूजन रहती है, भूख नहीं लगती है, हुरलास होता है, उल्टी आती है और मतलब सारे आम के लक्षण आते हैं। वातरक्त रहता है वो इधर उधर मतलब ट्रैवल नहीं करता है, वो एक जगह रहता है पहले, मतलब छोटे छोटे जॉइंट्स में रहता है और वहां पे दाह पाक ये सारे लक्षण रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि छोटी उंगली में पहले हुआ, फिर रिस्ट जॉइंट में हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, ऐसा वातरक नहीं हुआ, वो रहता है तो वहीं पे वो अटक जाता है, मतलब वहीं पे अटका हुआ रहता है। आमवत में ऐसा नहीं है, आमवत तो रोज का रोज चेंज होते रहता है और बड़ी बड़ी संधियों में रहता है। अब ये आमवत और वातरक ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट में आमवत के भी सिम्टम दिखते हैं, वातरक के भी सिम्टम दिखते हैं, तो हमें चिकित्सा करना है तो वहां पे आम का पचन करना है। आमावृत वात हो सकता है या फिर रक्तावृत वात हो सकता है, ऐसे भी सिम्टम होते हैं, मतलब हमें आवृतत्व को भी देखना है, या मतलब रक्तावृत वात और वातरक्त ये अलग अलग है, वो भी हमें देखना है। मतलब और साम वायु है वो भी देखना है, मतलब अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके हमें समझना पड़ता है। डॉक्टर नवरत्न शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी बोल रहे हैं कि थैंक्स टू यू, यू आर सो हम्बल। थैंक यू, थैंक यू। आप भी तो हम्बल हैं डॉक्टर जी, रचना जी आप कितनी अच्छी हैं। तो मैं ना अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, मैं अभी इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड और आईडी नहीं दूंगा। आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करिए या मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को इंटरेक्टिव सेशन जो 8:15 होने वाला है उसका पासवर्ड और आईडी दूंगा। और आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग जब आते हैं इंटरेक्टिव सेशन में और सक्सेस स्टोरीज बताते हैं या डाउट पूछते हैं तो सभी पूरा भारत देखता है, और अमेरिका, यूएसए, मतलब सब जगह लोग देख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये मेरा नंबर, पासवर्ड, आईडी पासवर्ड के लिए मैंने दे दिया है। जिसको इंटरेक्टिव सेशन में आना है जूम के तो वो लोग वहां पे आ सकते हैं, मुझे पहले मैसेज करिए, मैं आपको दे दूंगा। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम।